10वीं एग्जाम 2023 के लिए VVI दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि इन साल 2023 में आने वाली है। देखो भाई, ये प्रश्न 100% 10वीं एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। इसमें पहला है जो एग्जाम में आपको 5 नंबर में पूछने वाला है 2023 में, जो आपको कोई नहीं बताएगा। पहला है ओस्टेट के प्रयोग का वर्णन करें, अथवा विद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का वर्णन करें। जिसमें है क्या जवाब देना है कि ओस्टेट ने 1820 ईस्वी में धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व ज्ञात किया था, जिसे धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाले प्रयोग को ओस्टेट का प्रयोग कहा जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जब विद्युत धारा चुंबक पर अपना प्रभाव दिखाता है उसे ओस्टेट का प्रयोग कहते हैं। और ओस्टेट का प्रयोग करने के लिए समझिए फिगर के माध्यम से, जिसमें देखिए 2 चित्र बना हुआ है, जिसमें इस प्रयोग को ओस्टेट नामक जो वैज्ञानिक था ना, इस प्रयोग को कैसे प्रदर्शित किया था। देखिए पहला चित्र में क्या बताया जा रहा है कि जब एक चुंबकीय सुई ले लिया गया है और इस चालक तार के समानांतर उसको व्यवस्थित करा दिया गया है। जब इस चित्र में, पहला वाला चित्र में, जब धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था तो इस चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। यानी जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं कराई जा रहा था तो इस चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही दूसरे चित्र में देखिए, लेकिन जैसे ही इस चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित कराई गई तो इस चुंबकीय सुई अपना प्रभाव दिखाने लगा। यानी पहला चित्र में सीधा था और जैसे ही चालक तार पर धारा प्रवाहित कराई गई ना, तो जो चुंबकीय सुई था हल्का टेढ़ा हो गया। यानी लेकिन जैसी सुई से क्या किया गया, धारा को मतलब बंद कर दिया गया, तो जो सुई था ना अपनी पहली व्यवस्था में स्थापित हो गया। यानी पहले था जैसी हो गया। यानी फिर समझिए, ओस्टेट नामक जो वैज्ञानिक था ना, एक चुंबकीय सुई लिया और सुई या चालक तार के समांतर व्यवस्थित को रख दिया। पहला चित्र में क्या किया, जब धारा प्रवाहित नहीं किया जा रहा था तो चुंबक पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरा चित्र में देखिए, जैसे ही धारा को प्रवाहित कराया गया तो चुंबकीय सुई अपना प्रभाव दिखाने लगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा चुंबक पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। आंसर लिखा जाएगा, देखिए कैसे लिखाएगा। इसका लिखेंगे कैसे, इस प्रयोग के लिए Na से एक चुंबकीय सुई ली जाती है तथा चालक के समांतर चुंबकीय सुई को व्यवस्थित करा दिया जाता है। जैसे चित्र में 1 में हम आपको समझाए थे क्या, कि जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन दूसरा चित्र में हम आपको समझाएं कि जैसे ही चालक तार पर धारा प्रवाहित कराई जाती है तो क्या हुआ, चुंबकीय सुई अपना प्रभाव दिखाने लगा ना। और जब स्विच से धारा को बंद कर दिया गया तो जो चुंबकीय सुई था अपना प्रारंभिक स्थिति में आ गया। जो पहले रूप में था, पहला चित्र में था, जैसे सीधा का सीधा हो गया। इससे यह स्पष्ट चला कि
विद्युत धारा के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जिसके कारण क्या कर रहा है, विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डाल रहा है। जैसे फिर समझिए, फिगर के माध्यम से समझिए, लिखेंगे। यानी ओस्टेड नामक जो वैज्ञानिक था ना, क्या किया, एक चालक तार के समांतर एक चुंबकीय सुई ले लिया, और सुई लेने के बाद जब चालक तार को नहीं दे रहा था ना, तो चुंबकीय सुई उस चालक तार में नहीं स्पर्श हो रहा था, नहीं सट रहा था। लेकिन जैसे ही चालक तार पर धारा दिया गया, स्विच को दाबकर धारा दिया गया, स्विच को दाबकर धारा दिया गया इसमें, तो क्या हुआ ना, ये चुंबकीय सुई था प्रभाव दिखाने लगा, किसके साथ, चालक तार की धारा के साथ चुंबकीय सुई अपना प्रभाव दिखाने लगा। लेकिन जैसे स्विच के से धारा प्रवाहित नहीं दिया गया, मतलब धारा को बंद कर दिया गया, तो चुंबकीय सुई पहले की अवस्था में आ गया। यानी इससे यह स्पष्ट होता है